झारखंड में जल जीवन मिशन योजना के टेंडर में काफी अनियमितता बरती गई है। कागजी खाना पूर्ति कर मल्टी विलेज स्कीम में 780 करोड़ रुपए का टेंडर मैनेज किया गया है। एमवीएस की 92 योजनाओं में सिर्फ 2 ही एजेंसी टेंडर प्रक्रिया में शामिल हुई है, जिसमें एक एजेंसी काम लेने वाली थी और दूसरी डमी थी। सभी 92 टेंडर पहले से मैनेज थे और इस एवज में एजेंसियों से करोड़ों की वसूली हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय ने संबंधित मामले की जांच के लिए झारखंड के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। इधर मुख्य सचिव के निर्देश पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रधान सचिव ने विभाग के प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। पीएमओ ने 17 जनवरी से 31 मार्च 2023 के बीच जारी सभी 92 वर्क ऑर्डर्स में भी भारी अनियमितता बरतने का संदेश जताया है। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय को शिकायत मिली थी कि टेंडर मैनेज कर करोड़ों की वसूली की गई है। पैसों का बंटवारा पेयजल विभाग के मंत्री से लेकर के क्लर्क तक में हुआ है। तत्कालीन अभियंता प्रमुख रघुनंदन शर्मा की देखरेख में टेंडर की प्रक्रिया हुई। चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए अभियंता प्रमुख ने ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाकर कई वर्क ऑर्डर जारी कर दिया है, जबकि जेबी बनाने वाली ज्यादातर कंपनियों का बैंक अकाउंट तक नहीं खुला है। एमवीएस के 92 टेंडर में अनियमितता पाई गई है। टेंडर मैनेज कर करोड़ों की वसूली की जाने की आशंका जताई जा रही है। तत्कालीन अभियंता प्रमुख रघुनंदन शर्मा की देखरेख में टेंडर की प्रक्रिया हुई। चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाकर के वर्क ऑर्डर किए। जेबी बनाने वाली ज्यादातर कंपनियों का बैंक अकाउंट तक खुला नहीं। पैसों का बंटवारा पेयजल विभाग के मंत्री से लेकर के क्लर्क तक में हुआ है। रांची से बड़ी खबर सामने आ रही। जल जीवन मिशन योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जहां पीएमओ ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। 17 जनवरी से 31 मार्च 2023 के बीच में जारी सभी 92 वर्क ऑर्डर में भारी अनियमितता पाई गई है। एमवीएस के 92 टेंडर्स में अनियमितता पाई गई है। वही टेंडर मैनेज कर करोड़ों की वसूली की जाने की आशंका जताई जा रही है। तत्कालीन अभियंता प्रमुख रघुनंदन शर्मा की देखरेख में टेंडर की प्रक्रिया हुई। चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए एक कंपनी बनाई गई और उसके जरिए चहेतों को लाभ पहुंचाया गया। पैसों का बंटवारा पेयजल विभाग के मंत्री से लेकर के क्लर्क तक में हुआ है। जल जीवन मिशन योजना में गड़बड़ी के मामले में पीएमओ ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। 17 जनवरी से 31 मार्च 2023 के बीच में जारी सभी 92 वर्क ऑर्डर्स को देखा गया है। 92 टेंडर्स में अनियमितता पाई गई है। तमाम जानकारी के लिए न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, भारी अनियमितता पाई गई है जल जीवन मिशन में, क्या कुछ कहेंगे आप? दीपक, तो 92 टेंडर्स में अनियमितता पाई गई। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। टेंडर मैनेज कर करोड़ों की वसूली की जा रही है और यहां तक कि मंत्री से लेकर के क्लर्क तक को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ज्वाइंट वेंचर कंपनी बना करके ऑर्डर भी जारी हुए। जल जीवन मिशन योजना में भारी गड़बड़ी हुई। तमाम जानकारी के लिए दीपक इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए जल जीवन मिशन जो झारखंड के एक महत्वाकांक्षी योजना, जिसके जरिए लोगों के घरों तक जो है शुद्ध पेयजल पहुंचाने की बात की गई थी और 2019 में जल जीवन मिशन योजना की जो शुरुआत है वो धरातल पे उतारी गई थी। लेकिन इसमें जो एक बड़ी अनियमितता की बातें जो सामने आई है, चूँकि 92 योजनाओं की जो प्रक्रिया शुरू की गई थी उसमें महज 2 कंपनी जो है जो एजेंसी को ही जो है प्रक्रिया में शामिल किया गया था। एक एजेंसी जो था वो काम लेने वाली एजेंसी थी, लेकिन दूसरा एजेंसी जो था वो डमी एजेंसी थी। तो ये जो अनियमितता, भारी अनियमितता जो बरती गई है, 780 करोड़ रुपया की अनियमितता की बात आई है, टेंडर मैनेज करने की बात आई है। और इसकी जब शिकायत पीएमओ को मिली तो पीएमओ के द्वारा जो है मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है और जांच करने का जो निर्देश है वो दिया गया है। तो अब देखना होगा कि जांच जो है वो
पीएमओ के आदेश के बाद राज्य सरकार किस तरीके से जांच कराती है और क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आती है। लेकिन आप देखें तो इसमें किस तरीके से अनियमितता बरती गई है, क्योंकि तत्कालीन अभियंता प्रमुख के द्वारा जॉइंट वेंचर कंपनी बना करके जो है वो वर्क ऑर्डर दिया गया था, जिसमें बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जिनका बैंक में खाता तक नहीं खुला था। तो जाहिर सी बात है कि वर्क ऑर्डर लेने वाली कंपनी जो है उसको उसका जो अकाउंट है वो खुलना चाहिए था, चूँकि पैसे की जो भी लेन देन होती है वो अकाउंट के जरिए होती है, उनका अकाउंट तक नहीं खुला गया। 92 कंपनी में से महज 2 एजेंसी को ही जो है 92 योजनाओं में महज 2 योजना एजेंसी को ही जो है टेंडर प्रक्रिया में शामिल किया जाता है, जिसमें एक जो एजेंसी है वो काम लेने वाली होती है, दूसरा डमी एजेंसी होती है। तो इस तरीके से जो अनियमितता बरती गई है और इसी को लेकर के कह सकते हैं कि पीएमओ के द्वारा संज्ञान लेते हुए ये नोटिस जो है मुख्य सचिव को जारी किया गया है। लेकिन आप पूरे मामले को देखें, चूंकि इसी से संबंधित मामले को लेकर पिछले दिनों जो है वो ईडी के भी बड़ी कार्रवाई हुई थी। रांची से लेकर कई जिलों में जो है एक साथ ईडी ने छापेमारी की थी। पेयजल विभाग के मंत्री, उनके भाई और उनके निजी सचिव समेत कई इंजीनियर के ठिकाने पे छापेमारी हुई थी। और उस छापेमारी में क्या कुछ अहम जानकारी ईडी को मिला, क्या कुछ छापेमारी के दरमियान मिला, इसकी अब तक कोई भी ऐसी जानकारी नहीं निकल कर सामने आई है। लेकिन ये बड़ी कार्रवाई हुई थी और जिस तरीके से अब पीएमओ के द्वारा इस मामले को लेकर गंभीरता से संज्ञान लिया गया है, तो अब आने वाले समय में राज्य सरकार इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। लेकिन आप कुल मिलाकर देखें तो जिस तरीके से ये पूरा मामला है, चूँकि 2019 में जब जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत की गई और उसका लक्ष्य था कि हर एक घरों तक जो है पानी पहुंचाया जाए, लेकिन आप देखेंगे तो इस योजना के जरिए जो है जल मीनार भी ग्रामीण इलाकों में बने हैं। कई जगह पे जो है वो जल मीनार के जैसा जो है वो टंकी लगा है, सोलर लाइट लगा है और लोगों के घरों तक पाइपलाइन भी बिछाई गई है, लेकिन पानी नहीं आ रहा। अगर आप इस चीज़ों को अगर उपलब्धि मानते हैं कि जल मीनार बन जाने से लोगों के घरों तक पाइपलाइन बिछ जाने से लोगों के घरों तक पानी पहुंच जाएगा और ऐसी आप अगर कह सकते हैं कि अगर ऐसी आप उपलब्धि मानते हैं, तो ऐसी उपलब्धि झारखंड को नहीं चाहिए, बल्कि जिस योजना को धरातल पे उतारा गया है, जल मीनार बनाया गया है, लोगों के घरों तक अगर पाइप लाइन बिछाई गई है तो लोगों के घरों तक पानी पहुंचना चाहिए, लेकिन लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। दूसरी तरफ अनियमितता की बात सामने आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है और जिसको लेकर के ईडी के द्वारा भी कार्रवाई की गई है और अब जब पीएमओ के द्वारा इस मामले को लेकर संज्ञान लिया गया है, अब राज्य सरकार इस दिशा में किस तरीके का कार्रवाई करती है और क्या कुछ कार्रवाई करती है वो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन इस योजना का जो लाभ लोगों को मिलना चाहिए, खासतौर पर सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में जहाँ पे पानी की किल्लत हमेशा होती है, खासतौर पर गर्मी के दिनों में, उन लोगों को किसी भी तरह का जो है इस योजना के जरिए राहत नहीं मिली है, लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जब ऐसी योजना को धरातल पर उतारी जाती है और उसका लाभ लोगों को नहीं मिलता है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का भेंट जो अगर चढ़ता है, तो ये एक बड़ा मामला बन जाता है, जिसको लेकर के जो है पीएमओ के द्वारा जो है इस मामले को संज्ञान लिया गया है। अब कार्रवाई क्या होती है इसका तो इंतजार करना पड़ेगा और देखना होगा, क्योंकि इस योजना की जो पूरा करने का जो लक्ष्य है वो 2024 में ही है, तो इस साल इस योजना का पूरा कर दिया जाएगा। रखिएगा दीपक, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। सच है तो दिखेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।